नमस्ते दोस्तों। मार्केटिंग में एक ऐसी परसेप्शन है, एक ऐसी अजम्पशन है जो इतनी गहरी है कि हम उसे कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। वो अजम्पशन है कि कस्टमर को पता होता है कि उसे क्या चाहिए और जो फीडबैक वो आपको दे रहा है वही फाइनल ट्रुथ है। लेकिन हकीकत ये है कि कस्टमर अपनी प्रॉब्लम फील करता तो है, पर वो उसे कभी आर्टिकुलेट नहीं कर पाता। इनफैक्ट बहुत बार उसे खुद भी पता नहीं होता कि उसके एक्सपीरियंस में कौन सी कमी है। उसे अपनी लाइफ में एक फ्रिक्शन, एक डिस्कम्फर्ट तो दिखता है, पर उस फ्रिक्शन को ही वो अपनी हकीकत मान लेता है। अब सवाल ये है कि अगर कस्टमर प्रॉब्लम को फील करता है तो वो उसे साफ साफ बता क्यों नहीं पाता। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनेमन इसका एक क्लियर रीजन बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, लेकिन जब हम फीडबैक देते हैं हम अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। इस गहरे एहसास को लॉजिकल शब्दों में तोड़ तोड़ कर समझाना इंसान के लिए मुश्किल होता है। नतीजा वो आपको वो नहीं बताता जो वो महसूस कर रहा है, बल्कि वो बताता है जो उसे सही और इजी लगता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो सिस्टम को चैलेंज करने के बजाय छोटे छोटे टेम्परेरी वर्क अराउंड्स और जुगाड़ों के साथ जीना सीख जाता है। यही वजह है कि हेनरी फोर्ड ने कहा था कि अगर वो लोगों से पूछते कि उन्हें क्या चाहिए तो वो सिर्फ और तेज भागने वाले घोड़े मांगते, क्योंकि उनका दिमाग उस घोड़े वाले सिस्टम के बाहर कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। वो सिर्फ स्पीड बढ़ाना चाहते थे। ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बदलना उनकी इमेजिनेशन के बाहर था। यही स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी थी। उन्होंने कभी कस्टमर से नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि लोग कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल को कम करने के लिए क्या इनएफिशिएंट तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ द मॉम टेस्ट के ऑथर रॉब फिट्जपैट्रिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि लोग जानबूझकर झूठ नहीं बोलते। ज्यादातर लोग बाय नेचर पोलाइट और कॉन्फ्लिक्ट अवर्स होते हैं। वो बातचीत को जल्दी खत्म करने के लिए आपको फॉल्स पॉजिटिव देते हैं, और यही सबसे बड़ा गैप है। हम सर्वेज और फीडबैक फॉर्म के डेटा को ही फाइनल ट्रुथ मानकर बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, पर मार्केट में फिर भी कोई असर नहीं दिखता। सेल्स नहीं बढ़ती, अडॉप्शन नहीं होता, प्रोडक्ट बस ठीक ठाक बनकर रह जाता है, क्योंकि डेटा आपको सिर्फ आधा सच दिखाता है। जब आपका डेटा कहता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा लेकिन अभी खरीदने के लिए सोचेगा, या प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो असल में वो आपके प्रोडक्ट को अभी के लिए रिजेक्ट कर रहा है। अगर आप उसकी बातों को थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हो सकता है कि उसकी प्रायोरिटी अभी कुछ और हो। आपका प्रोडक्ट उसके लिए बस गुड टू हैव है, मस्ट हैव नहीं। या फिर वो अपने पुराने जुगाड़ों के साथ इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि उसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं समझता। उसे उस खराब तरीके की आदत पड़ चुकी है। इसी पॉइंट पर ज्यादातर मार्केटिंग टीम अटक जाती है, क्योंकि सर्वेज और फीडबैक आपको ये तो बता देते हैं कि कस्टमर ने क्या बोला, लेकिन ये नहीं बताते कि उसने ऐसा क्यों बोला। आपको रिजेक्शन दिखता है लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं, और यहीं पे एथनोग्राफिक रिसर्च का रोल शुरू होता है। ये आपको उन नंबर्स के पीछे की वो ह्यूमन स्टोरी दिखाता है जिसे कोई एक्सेल शीट कैप्चर नहीं कर सकती। एथनोग्राफी आपको वो इनसाइट्स देती है जिससे आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर इस बात को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आती है। 1970s में जब कोका कोला इंडिया से गया तो सबसे आसान रास्ता था कि कोक जैसा एक मीठा ड्रिंक बना दिया जाए। बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई भी किया, लेकिन थम्स अप के फाउंडर रमेश चौहान ने सिर्फ कॉपी नहीं किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम इंडियंस पीते क्या हैं। उन्होंने देखा कि इंडियंस पैलेट सिर्फ मीठी चीज से संतुष्ट नहीं होता। हमारे यहाँ लोग मसाला चाय के शौकीन हैं, जलजीरा और सिकंजी जैसे चटपटे स्वाद पसंद करते हैं। हमें सिर्फ गला ठंडा करने वाला मीठा पानी नहीं चाहिए था, हमें वो तीखा ठंडा चाहिए था जो पीते ही एक किक दे। इसलिए थम्स अप में कार्बोनेशन ज्यादा रखी गई और इसमें दालचीनी और इलायची जैसे स्पाइसी नोट डाले गए। नतीजा ये हुआ कि थम्स अप ने सिर्फ एक कोला नहीं बेचा, उन्होंने उस स्ट्रॉन्ग एहसास को कैप्चर कर लिया जो एक आम हिंदुस्तानी अपने ड्रिंक्स में ढूंढता है। यही वाली बारीकी ऑब्जर्वेशन हमें एटमबर्ग की कहानी में भी दिखती है। एक नई कंपनी आई और मिक्सचर ग्राइंडर और फैन जैसी बोरिंग कैटेगरीज में बड़े बड़े जायंट्स को टक्कर दे दी। कैसे? सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। जब पंखों की मार्केट में सब सिर्फ हवा की बात कर रहे थे,
एटमबर्ग ने देखा कि लोग अब अपने घरों को स्मार्ट और फैंसी बना रहे हैं। मिडिल क्लास के घरों में भी अब लोग कन्वीनियंस और स्टाइल ढूंढ रहे हैं। इसी इंसाइट से उन्होंने रिमोट कंट्रोल, मॉडर्न डिजाइन और लो पावर कंजम्पशन वाले BLDC फैंस लॉन्च किए। रिजल्ट, अडोप्शन नेचुरली स्मूथ हो गया क्योंकि प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ में फिट हो रहा था। किचन में भी एग्जैक्टली यही हुआ। इंडस्ट्री सालों से सिर्फ वॉटेज और एक्स्ट्रा जार्स पर अटकी हुई थी, पर एटमबर्ग ने एक सिंपल चीज ऑब्जर्व की कि रोज के खाने में तो मिक्सर चलता है, पर जैसे ही घर में स्पेशल खाना बनता है तो सिलबट्टा बाहर निकल आता है। आज भी अगर कुकिंग वीडियोस देखें तो यूट्यूबर्स कैजुअली बोल देते हैं कि अगर मसाला सिलबट्टे पे पीसेंगे तो बेटर टेक्सचर और टेस्ट आएगा। ये एक बिहेवियर रिवील है। कस्टमर को एक्स्ट्रा जार्स नहीं बल्कि वो कंट्रोल चाहिए था ताकि मसालों का स्वाद बना रहे। एटमबर्ग ने उसी अनकही जरूरत को अपना USP बना लिया। बीरा 91 ने भी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा ही नोटिस किया। उन्होंने देखा कि पुराने बियर ब्रांड्स यंग ऑडियंस को अंकल ब्रांड लगते हैं, सिर्फ टेस्ट की वजह से नहीं बल्कि डार्क बोतल की वजह से भी। बीरा ने दो चीजें पकड़ी, आइडेंटिटी, एक्सेसिबिलिटी। उन्होंने प्रीमियम क्राफ्ट बियर को ऐसे प्राइस पर लॉन्च किया और पैकेजिंग को इतना आर्टिस्टिक बनाया कि वो एक फैशन एक्सेसरी बन गई। आज बीरा का बिजनेस चाहे जिस भी फेज में हो वो एक अलग डिस्कशन है, पर अर्ली अडोप्शन का रीजन डेटा नहीं था। रीजन था यंग ऑडियंस की एस्पिरेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करना। आज ऑब्जर्व करने के तरीके काफी चेंज हो चुके हैं। अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा किसी के घर जाकर कुछ नोटिस करें। आज कस्टमर के पास डिजिटल लिविंग रूम्स हैं जहां वो बिना किसी फिल्टर के अपनी रियलिटी छोड़ता है। जैसे रेडिट पे उसकी असली फ्रस्ट्रेशन दिखेगी, कोरा पे उसकी कंफ्यूजन और Amazon रिव्यूज में वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दिखती हैं जिनके लिए वो कभी कस्टमर केयर तक जाता ही नहीं। और YouTube पर तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। वहाँ लोग एक्सपीरियंस को सिर्फ बताते नहीं हैं बल्कि उसे जी कर दिखाते हैं। इसलिए आज टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ डेटा पर डिपेंड नहीं करती, वो YouTube रिव्यू वीडियोस को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हिस्सा मानती है। वो वीडियोस में उन वर्क अराउंड्स और उन जुगाड़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करती है और फिर उन्हें अपने नए मॉडल्स में बदल देती है। लेकिन सिर्फ स्क्रीन पर देखना ही काफी नहीं है। स्टोर में थोड़ा पीछे खड़े होकर बायर और सेलर की बात सुनना किसी केस स्टडी से कम नहीं है। ये नोटिस करना कि कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट उठाया, क्या पढ़ा, फिर उसे वापस क्यों रख दिया, ये बारीकियां कोई सर्वे या डैशबोर्ड नहीं बता सकते। एंड में बस इतना याद रखें, डैशबोर्ड और चार्ट्स आपको सिर्फ बताते हैं कि क्यों हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको वो सच्चाई दिखाती है जो कस्टमर खुद भी नहीं जानता। और हकीकत यही है कि जो कस्टमर कभी शब्दों में नहीं कह पाता, उसे समझकर बनाया गया प्रोडक्ट ही मार्केट में बाजी मार लेता है। मार्केटिंग ह्यूमन बिहेवियर को समझने की साइंस है। डैशबोर्ड और चार्ट्स आपको सिर्फ बताते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको वो सच्चाई दिखाएगी जो कस्टमर खुद भी नहीं जानता। और हकीकत यही है कि जो बात कस्टमर कभी शब्दों में नहीं कह पाता, उसे समझकर बनाया गया प्रोडक्ट ही मार्केट में बाजी मार लेता है। याद रखिए, एक मार्केटियर का काम कस्टमर की इच्छा पूरी करना नहीं बल्कि उसकी इनएबिलिटी को पकड़ना है। मैं हूं सुमित शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।